सेकंड्स में समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसकी शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट हुआ और वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया। फिर 1813 पर चार्टर एक्ट आया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की, लेकिन टी एंड चाइना के साथ ट्रेड यहां पर कंटिन्यू रहा। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसने इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। उसके बाद 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए, जिन्होंने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिया। फिर 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, जिसने कम्युनल इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविंसेस में डायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग डोमिनियन डिक्लेयर किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद डिक्लेयर किया गया। अब आप बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा एक्ट